अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। हमेशा की तरह स्क्रीन पे आपको मेरा फेसबुक, गूगल, ट्विटर, यूट्यूब का लिंक नज़र आ रहा होगा और मेरी वेबसाइट का एड्रेस भी नज़र आ रहा होगा। वेबसाइट को मैंने अभी डिज़ाइन नहीं किया, तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं सबसे पहले वेबसाइट को डिज़ाइन करना शुरू कर दूंगा, ताकि मैं उसके ऊपर अपने एक्सरसाइज फाइल भी रख सकूं और आप लोगों को जो है उससे ये होगा कि प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। तो अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 की ट्रेनिंग है। हमेशा की तरह ये ट्रेनिंग भी आप लोगों को मैं ही पढ़ा रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम रिलेशनशिप और डेटा को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे। इसमें मैंने लिख दिया है कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। रिलेशनशिप है, इनपुट मास्क है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना सीखेंगे, वैलिडेशन रूल अप्लाई करेंगे और लुकअप फील्ड सेट करेंगे, और साथ ही साथ सर्च करना और डेटा को फ़िल्टर करना भी सीखेंगे। यहाँ पे ये हमारी प्रेजेंटेशन होती है एंड मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ डेटा पहले से बनाया हुआ है, टेबल बनाए हुए हैं। अगर आप लोगों को टेबल बनाना नहीं आते तो पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि टेबल किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, मेरे पास लेफ़्ट साइड पे आप लोगों को नज़र आ रहा है नेविगेशन पैन। इसके अंदर कस्टमर, क्रेडिट कार्ड, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर का जो टेबल है वो 4 टेबल मैंने यहाँ पे जनरेट किए हुए हैं। ठीक हो गया। अब हमें करना क्या है कि इन डेटास को आपस में लिंक करना है, रिलेशनशिप बनानी है। ठीक है, रिलेशनशिप बनाने का क्या फ़ायदा होता है ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को, पिछली जो हमारा पहला लेक्चर था उसके अंदर मैंने बता दिया है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास एक ये टेबल है कस्टमर के नाम का। मैं इसको यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ओपन हो गया। इसमें कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, सिटी, स्टेट, ज़िप कोड वगैरह, इसकी पूरी कस्टमर की डिटेल है। इसकी क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने रखा है, एक यहाँ पे टेबल बनाया है क्रेडिट कार्ड के नाम से। इसके अंदर मैंने इन्फॉर्मेशन रखी है। अब कौन सा क्रेडिट कार्ड किसके साथ किससे ताल्लुक़ रखता है, किससे बिलोंग करता है, वो मुझे इस कस्टमर आईडी के ज़रिए पता चल रहा है। ठीक हो गया। इस वक्त ये दोनों सिंपल टेबल हैं, दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, दोनों को रिलेशनशिप बनाएंगे और फिर हम देखेंगे भी कि रिलेशनशिप बनाने का हमें फ़ायदा क्या होता है। ठीक हो गया। रिलेशनशिप बनाने के लिए सबसे पहले आपके के तमाम टेबल जो हैं वो क्लोज़ होने चाहिए। मैं यहाँ से राइट क्लिक करके क्लोज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर क्लोज़ ऑल को क्लिक कर देंगे तो तमाम के तमाम टेबल यहाँ से क्लोज़ हो जाएंगे। सबसे पहले रिलेशनशिप बनाने के लिए आपके तमाम टेबल क्लोज़ होने चाहिए, जैसा कि इस वक्त हमारे पास तमाम के तमाम टेबल क्लोज़ है। उसके बाद आपने जाना है डेटा बेस टूल के ऊपर, इसको क्लिक किया। यहाँ पे आपके पास आ रहा है रिलेशनशिप, आपने यहाँ से इसको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास ऑलरेडी ये तीनों टेबल यहाँ पे अपेयर हो गए हैं। आप लोग अगर इसको क्लिक करोगे तो ये टेबल यहाँ पे अपेयर्स नहीं होंगे। मैं इनको ऐसा करता हूँ, पहले टेबल्स को यहाँ से हाइड कर देता हूँ ताकि मैं आपको बता दूँ। ठीक है, जैसे ही आप रिलेशनशिप को क्लिक करेंगे तो इस तरीके की जो स्क्रीन इस वक्त मेरे सामने आ रही है वो आप लोगों को नज़र आएगी। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, कस्टमर और उसके क्रेडिट कार्ड को आपस में लिंक करना है। तो यहाँ से मैं आता हूँ, शो टेबल को क्लिक करता हूँ। कस्टमर सिलेक्टेड है, मैंने यहाँ से कहा ऐड। उसके बाद मैं दोबारा गया क्रेडिट कार्ड वाले के ऊपर और मैंने यहाँ से कहा ऐड, और फिर मैंने यहाँ से कह दिया क्लोज। अब मेरे पास ये दोनों टेबल जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। ठीक है, आप चाहें तो इनको उठा के यहाँ से कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से इनका साइज़ रीसाइज़ वगैरह अगर आपने करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास स्क्रीन पे इस वक्त दो टेबल शो हो रहे हैं, एक कस्टमर वाला और एक क्रेडिट कार्ड वाला। सही है, कस्टमर वाले
टेबल में जो कस्टमर आईडी है वो प्राइमरी की है। ठीक है, किसी भी टेबल के अंदर एक प्राइमरी की लाजमी होती है। सही है, प्राइमरी की क्या होती है? एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है जो हर एक की अलग होती है। जैसे मैंने कहा था NIC, सही है, हर बंदे का अलग NIC होता है, और आपको ऐसी ही चीज़ को प्राइमरी की बनाना चाहिए जो सबकी यूनिक हो। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम को प्राइमरी की बनाता तो मे बी एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उस चीज़ को आपको प्राइमरी की बनाना चाहिए जो यूनिक हो। सही है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कस्टमर आईडी को प्राइमरी की बनाया हुआ है कस्टमर टेबल वाले में। सही है, इसी तरीके से मैंने एक और फील्ड बनाई है क्रेडिट कार्ड के नाम का जो टेबल है। ठीक है, इसके अंदर क्रेडिट कार्ड के टेबल के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा क्रेडिट कार्ड आईडी, कस्टमर आईडी, कार्ड नेम, कार्ड टाइप, कार्ड नंबर और एक्सपायरी। ठीक है, अब जो कस्टमर वाले टेबल के अंदर आपको कस्टमर आईडी नज़र आ रही है, ये हमारी प्राइमरी की है, और ये जो क्रेडिट कार्ड वाले टेबल के अंदर आपको कस्टमर आईडी नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं फॉरेन की। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को रिलेशनशिप बनानी होती है, सही है, तो प्राइमरी की को आप क्या करते हैं, रिलेशनशिप बनाने के लिए, सही है, जो अदर टेबल होता है, दूसरा टेबल होता है, उसकी फॉरेन की के साथ लिंक कर देते हैं। ठीक है, दोनों के नाम सेम है। ठीक है, मैंने सेम नाम से बनाई है ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब रिलेशनशिप बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने कस्टमर आईडी को क्लिक करना है, माउस का बटन दबा के रखें, सॉरी, और उसको ड्रैग करके वहाँ पे छोड़ दें जहाँ पे आपने जो फॉरेन की है आपकी। मैंने जैसे ही फॉरेन की को क्लिक किया तो देखें यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि कस्टमर आईडी वो लिंक होगी कस्टमर आईडी के साथ। अगर ये मिसप्लेस हो जाए, कभी आपसे सही क्लिक ना हो, तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। सही है, इस वक्त एक अवेलेबल है और 2 अवेलेबल नहीं है। सही है, वो 2 कब अवेलेबल होंगे, जब मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी। मैंने इसको चेक लगाया और इसको मूव करके मैं ले आता हूँ नीचे ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। अनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, अगर आपने ये फील्ड सेलेक्ट की हुई है तो एक्सेस क्या करेगा, मुझे उस क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को इंटर नहीं करने देगा जो किसी वैलिड कस्टमर के साथ लिंक नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालता हूँ, उसकी कस्टमर आईडी मेरे इस वाले टेबल के साथ, ठीक है, जो मेरा मेन कस्टमर का टेबल है, उसमें जो कस्टमर आईडी है उससे मैच नहीं करेगा, ठीक है, तो मुझे ये इंटर नहीं करने देगा। समझ नहीं आई तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इस ऑप्शन को चेक करने का मतलब ये है कि जिस बंदे का आप क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन इंटर कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वैलिड कस्टमर आईडी कस्टमर के टेबल के अंदर मौजूद होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो आपको डेटा एंटर नहीं करने देगा। ठीक हो गया। उसके बाद है कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड। अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो एक्सेस फॉरेन की का डेटा खुद अपडेट कर देगा अगर हम प्राइमरी की का डेटा एडिट करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको चेक लगाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे प्राइमरी की जो प्राइमरी टेबल है उसके अंदर मैं कुछ भी चेंजिंग करता हूँ तो ये जो फॉरेन वाला है, फॉरेन वाला टेबल है,
उसका डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ठीक हो गया। कैस्केड डिलीट रिकॉर्ड, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से अगर हम प्राइमरी की का डेटा, सही है, ये जो प्राइमरी टेबल है हमारा कस्टमर वाला, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, चेक लगा देता हूँ और कस्टमर वाले टेबल में से मैं कोई एंट्री डिलीट करता हूँ तो वो क्रेडिट कार्ड वाले टेबल में से भी वो एंट्री डिलीट हो जाएगी। मतलब कि मैंने एक कस्टमर का डेटा डिलीट किया, उसके साथ एक क्रेडिट कार्ड लिंक था, तो वो भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इन दो को चेक लगाता हूँ, ठीक है, ताकि एक तो मेरे डेटा की जो इंटीग्रिटी है वो सही रहे, मतलब कि मुझे वो ऐसी एंट्री एंटर ना करने दे जो कस्टमर वैलिड नहीं हो, और दूसरा कि अगर मैं किसी कस्टमर का डेटा अपडेट करता हूँ तो वो जिसके साथ लिंक है उसमें भी अपडेट हो जाए। और अगर इसको मैंने चेक इसलिए नहीं किया कि अगर मैं गलती से किसी कस्टमर को डिलीट करता हूँ तो उसका क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मेरे पास रहनी चाहिए। देन मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से क्रिएट को क्लिक करता हूँ। मैंने क्रिएट को क्लिक किया और अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको दूर करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखें आपको एक जगह पे नज़र आ रहा है 1 और दूसरी जगह पे आपको ये 8 का सिंबल, सही है, जिसको 8 का सिंबल कह लें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो 1 है ये हमें, इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा के साथ ये लिंक हो सकता है। मतलब ये कि एक कस्टमर एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखता है तो कोई इशू नहीं है, एक्सेस इसी काम के लिए सेट है, सही है, इस वक्त सेट हुआ है। ठीक है, तो एक कस्टमर चाहे 10 क्रेडिट कार्ड रखे या 20 क्रेडिट कार्ड रखे, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक और हम रिलेशनशिप बना लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को इसको क्लियर कर दें, क्योंकि एक्सेस के अंदर सबसे मेन चीज़ ही रिलेशनशिप है। ठीक हो गया, अगर आपको रिलेशनशिप समझ में आ गई तो आपका तकरीबन आधे से ज़्यादा एक्सेस आप लोगों ने समझ लिया है। तो अब मैं यहाँ से करता हूँ शो टेबल और यहाँ से मैं एक एम्प्लॉय को क्लिक करता हूँ और फिर एम्प्लॉय फ़ोन वाला जो टेबल है उसको शिफ्ट के साथ मैंने क्लिक किया तो दोनों सेलेक्ट हो गए। देन मैं यहाँ से ऐड कर दूँ या फिर यहाँ से डबल क्लिक कर दूँ, एक ही बात है। मैं यहाँ से इसको ऐड कर रहा हूँ और क्लोज़ किया तो ये देखें, ये मेरे पास दोनों टेबल आ गए। अब मैं इसको थोड़ा सा खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। ठीक हो गया। अब देखें, सेम मेरे पास दो टेबल हैं, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय फ़ोन का। एम्प्लॉय के टेबल के अंदर सामने आपको फील्ड्स नज़र आ रही हैं कि मैंने क्या क्या रखी हुई हैं, फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह। और दूसरा एम्प्लॉय फ़ोन के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, उसके फ़ोन्स का रिकॉर्ड रखा हुआ है। ठीक है, और सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैंने प्राइमरी की बनाई हुई है और यहाँ पे मैंने फ़ॉरेन की बनाई हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय आईडी को ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे ला के एम्प्लॉय आईडी के साथ जो फ़ॉरेन की है उस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, दोनों जगह पे मैंने देखा बिल्कुल सेम है। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको चेक किया और बाकी दो फील्ड्स को मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसलिए कि अगर मैं किसी एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर डालता हूँ, अगर उसकी एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय वाले टेबल से मैच नहीं करती तो वो मुझे इंटर नहीं करने देगा। और ये दो ऑप्शन इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि अपडेट नहीं करना चाहता हूँ नंबर, और दूसरा यहाँ से कैस्केड डिलीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अगर किसी एम्प्लॉय का डेटा मैं डिलीट मुझसे हो जाए गलती से या मैं ख़ुद डिलीट कर दूँ तो उसका जो नंबर है, ठीक है, फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो मेरे पास रहना चाहिए। ठीक हो गया, और फिर मैं यहाँ से इसको क्लिक कर देता हूँ क्रिएट को। ठीक है, तो अब ये मेरे पास दो तरह के रिलेशनशिप बन गए। ठीक हो गया। अब सम टाइम पे क्या होता है कि जब आप रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहे होते हो तो गलती से, जैसे ये मैं यहाँ पे आता हूँ, अपना कर्सर लाया हूँ, क्लिक हो जाता है।
ठीक है, स्क्रॉल बार के ऊपर आपसे क्लिक हो जाता है, तो सम टाइम पे लोग ऐसा समझते हैं कि उनका सारा डेटा जो है वो क्या हो गया है, ज़ाया हो गया है, डिलीट हो गया है। तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये नेविगेशन पैन है, गलती से क्लिक हो जाता है तो आप क्या किया करें, अगर ऐसा हो जाए तो नेविगेशन पैन को आप दोबारा से क्लिक कर लें। ठीक है, ये राइट लेफ़्ट वाले नेविगेशन है। ठीक है, इस तरीके से ये अक्सर ऐसा होता है कि गलती से क्लिक हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा डेटा डिलीट हो गया है, बल्कि अगर ऐसा हो तो सबसे पहले आप क्या करें, अपने स्क्रॉल बार को देखें। ठीक हो गया। अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ क्लोज। ठीक है, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपके रिलेशनशिप बन गए, इन रिलेशनशिप्स को सेव करना है। अगर आपने करना है तो यस कर देंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। मैं यहाँ से आया और मैंने इसको कहा यस। अब ये मेरा रिलेशनशिप बन गया है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम लोग किसी भी टेबल को ओपन करने की। ठीक हो गया। अब मेरे पास ये टेबल है, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गया टेबल। अब इस वक्त जो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं डेटा शीट व्यू। सही है, इस व्यू का नाम है डेटा शीट व्यू। अगर आप यहाँ पे आएँ, ये देखें यहाँ पे आपको व्यू नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये चेंज होकर डिज़ाइन व्यू में चला जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये डेटा शीट व्यू में आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों अलग अलग ऑप्शन भी नज़र आ जाते हैं। और अगर आप वेब बेस पे काम कर रहे होते हैं तो वेब व्यू भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाता है। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं डिज़ाइन व्यू पे। ठीक है, डिज़ाइन व्यू में हम क्या काम करते हैं, लाइक यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस होती हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट में मैंने लिख दिया कि ये इसका प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, जस्ट ये याद दिलाने के लिए होता है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट। ठीक है, कि ये इसका प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, क्योंकि हमने फील्ड्स के अंदर चेंज की है। ठीक है, तो इसको हमें सेव करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, ये देखें, ये स्ट्रक्चर के अंदर चेंज जब भी होगा हमें सेव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं क्लोज़ करता हूँ तो ये देखें, इसने मुझसे सेव का ऑप्शन पूछा है, तो मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो याद रखिए, जब भी स्ट्रक्चर के अंदर चेंजिंग होगी तो इसका मतलब यह है कि आपको डेटा सेव करना पड़ेगा। वैसे अगर कोई रिकॉर्ड आप इंटर करने जाएं, सही है, किसी भी, ये देखें, मैं यहाँ से एम्प्लॉय को डबल क्लिक करता हूँ, किसी का भी आपने ब्लैंक रिकॉर्ड एंटर करना है। ठीक है, तो आप उसका आईडी लिखेंगे। सही, आईडी तो खैर यहाँ पे ऑटो नंबर है, लिखने की जरूरत नहीं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और पूरी डिटेल उसकी लास्ट में लिखेंगे। और जैसे ही टैब का बटन प्रेस करेंगे तो वो डेटा सेव हो जाता है, आपको उसको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंजिंग होती है तो उसे आपको सेव करना पड़ता है। ठीक हो गया। किसी भी टेबल को नेविगेशन कह रहा हूँ मैं, किसी भी टेबल को डिज़ाइन व्यू में ओपन करने का एक तरीका मैंने आपको यहाँ से बता दिया। दूसरा ये है कि आप यहाँ से राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक हो गया। ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन व्यू में जा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये देखें, डिज़ाइन व्यू यहाँ पे भी आ रहे होते हैं। ठीक है, डिज़ाइन व्यू, डेटा शीट व्यू, आप चाहें तो यहाँ से भी जा सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे कि मेरे पास ये कस्टमर है। ठीक है, इस कस्टमर को मैं ओपन करता हूँ डिज़ाइन व्यू में। ठीक है, इसका ये मेरे पास कॉन्टैक्ट
जो है सही है कॉन्टैक्ट वाली फील्ड, अगर मैं इसको डेटा शीट व्यू में देखूं तो ये कुछ इस तरीके से आ रही है। ठीक है, अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ से जाऊँगा डिज़ाइन व्यू में, कॉन्टैक्ट वाली फील्ड को क्लिक करूँगा। यहाँ से ये आ रहा है इनपुट मास्क, सही है। इसके जब मैं राइट पे आता हूँ तो ये देखें ये 3 डॉट्स बने हुए हैं, इनको क्या करता हूँ मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ बने बनाए फ़ोन नंबर हैं, ये देखें। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे टाइप करना शुरू करें तो ये आपको बताएगा भी कि फॉर्मेट कैसा आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये फ़ोन नंबर वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया है, मैंने कहा नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो 999 है, इन 9 का मतलब ये है कि ये ऑप्शनल है, और ये जो 00 आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, लाजमी है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे भी इसको चेक कर सकते हैं। प्लेस होल्डर अगर आप चेंज करना चाहें तो ये देखें मैंने चेंज किया, तो इस तरीके की ये फॉर्मेट आ रहा है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्लेस होल्डर को चेंज करके भी नीचे ट्राई कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ से कहा नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है विदाउट द सिंबल इन द मास्क लाइज दिस, मतलब ये है कि अगर मैं सिंबल टाइप करूँगा तो वो इस तरीके से नज़र आएगा, मुझे इस तरीके से नज़र नहीं आएगा। अब मुझे इस तरीके से लिखना है, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ विद द सिंबल इन द मास्क, और फिर यहाँ से मैं कहता हूँ नेक्स्ट, और फिर इसको कहता हूँ फिनिश। अब मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर के अंदर चेंजिंग की है। ठीक है, अगर मैं डेटा शीट व्यू पे जाता हूँ, ठीक है, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो इसने मुझे फ़ौरन कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा। तो मुझे मालूम है मैंने स्ट्रक्चर के अंदर चेंज किया, तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया, अब देखें ये मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको टाइपिंग शुरू कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये देखें उसने उसको उसी फॉर्मेट में सेट कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने लिखा तो ये देखें इसने उसको उसी फॉर्मेट के अंदर सेट कर लिया है। ठीक हो गया, अब बात करते हैं हम लोग, ये आ रही है मेरे पास स्टेट्स। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि स्टेट के अंदर जब भी कोई बंदा नाम लिखे, सही है, स्टेट का एब्रीविएशन लिखे, ठीक है, तो वो क्या हो, कैपिटल अल्फाज में ही आए। मतलब कि अगर वो शिफ्ट के साथ या छोटे अल्फाज में इस तरीके से लिखना चाहे तो वो यहाँ पे लिखा हुआ उसको नज़र ना आए। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक और इनपुट मास्क जो है वो बनाएंगे। वो किस तरीके से बनाएंगे, मैं यहाँ से जाता हूँ डिज़ाइन व्यू के अंदर। अब मैं आया स्टेट वाली फील्ड को मैंने क्लिक किया। अब यहाँ से मैं आता हूँ इनपुट मास्क वाले पे, और ये 3 डॉट्स जो हैं इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। ठीक हो गया, अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे देखें ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है जिसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक बिल्कुल नया फॉर्मेट बनाऊँगा। उसके लिए क्या है, एडिट लिस्ट के ऊपर आप आते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड ले लें। ठीक है, नया ब्लैंक रिकॉर्ड ले लिया। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है, सही है। डिस्क्रिप्शन क्या होती है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मूव करूँ तो ये जो आपको यहाँ पे नाम नज़र आ रहे हैं ये डिस्क्रिप्शन है। मैंने यहाँ से कहा स्टेट एब्रीविएशन, ठीक है, इनपुट मास्क। ठीक है, इनपुट मार्क्स में मैंने क्या लिखना है, लाइक मैंने यहाँ पे कहा ग्रेटर देन एल एल। ठीक है, इस एल एल का क्या मतलब है कि 2 लेटर होने चाहिए, वो भी मतलब कि ग्रेटर देन का मतलब है कि कैपिटल में होने चाहिए, एल एल का मतलब है 2 लेटर होने चाहिए। प्लेस होल्डर जो भी आप डालना चाहें, सही है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर आ रही है, और यहाँ पे ये देखें आप यहाँ पे इसको डेटा को चेक कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और अगर मैं शिफ्ट के साथ भी लिख रहा हूँ तो ये देखें तब भी ये
कैपिटल अल्फाज के अंदर ही आ रहा है। ठीक हो गया। जैसे ही ये काम हुआ, मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। और सॉरी, प्लेस होल्डर लिख दिया। सैम्पल डेटा, सैम्पल डेटा में मुझे यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, लाइक मैंने यहाँ पे कहा PK। ठीक है, ताकि लोगों को नज़र आए कि ये किस तरीके का फॉर्मेट होगा। सही है। पहले मैंने विदाउट सिंपल डेटा को क्लिक लिखे हुए क्लोज को क्लिक कर दिया था, इसलिए उसने मुझे एरर दिया है। मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है स्टेट एब्रीविएशन। अब मैं इस फॉर्मेट को यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से कहा नेक्स्ट। सही है। इनपुट मास्क में देखें यही आ रहा है। यहाँ पे प्लेस होल्डर आप अगर चेंज करना चाहें कर सकते हैं। नीचे आप इसको ट्राई करना चाहें तो यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। प्लेस होल्डर में मैं इसको अंडरस्कोर ले लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं टाइप करके देख लेता हूँ। देखें ये मुझे स्मॉल में टाइप नहीं करने दे रहा। यहाँ से मैंने कहा नेक्स्ट। इसमें मैं विदाउट सिंबल कर लेता हूँ क्योंकि इसमें सिंबल्स की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नेक्स्ट फिनिश। स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हुआ है। जैसे ही मैं डेटा शीट व्यू पे जाता हूँ तो ये मुझसे सेव का पूछ रहा है। मैंने कहा यस। ठीक है। अब अगर मैं किसी भी स्टेट में यहाँ पे लिखता हूँ, लाइक मैंने कहा PK, ये देखें सारा का सारा कोई भी स्टेट में लिखूँगा वो सारी की सारी कैपिटलाइज होगी। ठीक है, ये मुझे स्मॉल में लिखने नहीं देगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू की। सही है। लाइक ये मेरे पास क्या है कि कस्टमर का टेबल है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, डिज़ाइन व्यू में लेके जाता हूँ। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई नया कस्टमर इंटर करूँ तो उसकी स्टेट जो है उसमें CA जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ नज़र आ जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये देखें स्टेट वाले पे मैं आया और यहाँ से ये आया डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे। ये जो 3 डॉट्स हैं इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया और मैंने कहा इज इक्वल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने लिख दिया PK और ये इन्वर्टेड कॉमास को मैंने क्लोज किया और फिर मैंने यहाँ से कहा ओके। और फिर मैं इसको यहाँ से डेटा शीट व्यू पे गया। स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है तो इसने मुझसे सेव का पूछा और मैंने यहाँ से कहा ओके। अब मैं जाता हूँ सबसे लास्ट वाले रिकॉर्ड में। ये देखें ये मेरे पास लास्ट रिकॉर्ड है और जैसे ही मैं यहाँ अगले रिकॉर्ड में कुछ भी टाइप करने जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा कि आमिर, ठीक है, और शहजाद, और ये मैंने डेटा, जैसे ही मैं टैब का बटन दबाऊंगा ID फील्ड यहाँ पे मैं इसको 3000 कर लेता हूँ। शायद मैंने इसको ऑटो जनरेट नहीं किया हुआ इसलिए उसने मुझे इसका एरर दिया। ठीक हो गया। जैसे ही मैं नेक्स्ट फील्ड पे आया तो आप लोग ये नोटिस करें कि यहाँ पे देखें PK खुद ही लिखा हुआ नज़र आ गया। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं एक और वैलिडेशन रूल की। ठीक है, एक वैलिडेशन रूल की, और मुंह से निकल गया मेरे। ठीक है, वैलिडेशन रूल अप्लाई करना देखते हैं। ये देखें मेरे पास है एम्प्लॉय का टेबल, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट ओपन किया। अब यहाँ पे मेरे पास एक हायर डेट आ रही है और यहाँ पे जॉब रेटिंग आ रही है। ठीक है, मैं 2 रूल बनाऊँगा कि हायर डेट जो है, सही है, वो पुरानी कोई ना लिखे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आगे की भी कोई ना लिखे। ठीक है, और अगर कोई लिखना चाहे तो उसको एरर मिले। सेम इसी तरीके से मेरे पास 5 तरह की जॉब रेटिंग है। मैं चाहता हूँ कि कोई ज़ीरो ना लिख सके यहाँ पे, या 5 से बड़ा अल्फाज जो है वो ना लिख सके। तो इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेटअप करता हूँ। ठीक है, 2 मैंने क्या करने हैं, वैलिडेशन रूल्स कहलाते हैं, ये अप्लाई करने हैं। तो मैं यहाँ से जाता हूँ डिज़ाइन व्यू में और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वैलिडेशन रूल अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले मुझे किस फील्ड के ऊपर लगाना है, हायर डेट के ऊपर। यहाँ से मैंने हायर डेट को क्लिक किया और यहाँ पे ये है वैलिडेशन रूल। इस रूल को मैंने यहाँ से क्या किया, क्लिक किया, और ये जो 3 डॉट्स हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ ताकि ये ओपन हो जाए। जैसे ये मेरे पास ओपन हुआ, मैंने कहा लेस देन, कि इससे नीचे का कोई भी
फिगर या अमाउंट ना हो। फिर मैंने कहा इज इक्वल डेट। अगर आप लोगों को मेरी एक्सेल की क्लास याद हो तो ये डेट का वही फार्मूला है जो सेम एक्सेल वाला है। तो ये जो फार्मूला रिटर्न करता है वो वैल्यू रिटर्न करता है आज की डेट की। तो मैंने यहाँ से कहा है कि उससे पीछे की कोई डेट नहीं होनी चाहिए, या उसको कह लें कि ज़्यादा आगे की डेट नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर इसको यहाँ से कहता हूँ ओके। ठीक हो गया। और दूसरा फिर मैं लगाता हूँ जॉब रेटिंग के ऊपर। मैंने जॉब रेटिंग को क्लिक किया और हाई डेट के ऊपर मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, वैलिडेशन टैक्स। अगर यहाँ पे कोई भी शख्स गलत डेट डालता है तो उसको मैसेज एरर क्या मिलना चाहिए, मैं कहता हूँ प्लीज़ इंटर टुडे डेट और अर्लियर, कि आज ही डेट डालो या उसके बाद की। ठीक है। तो अगर वो डेट पुरानी डालने की कोशिश करता है या बहुत ज़्यादा आगे की डालने की कोशिश करता है तो उसको ये एरर मिलेगा, और एरर में लिखा हुआ आएगा कि भाई आज ही डेट डालो या उससे आगे की डेट डाल लो। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे मैं आता हूँ जॉब रेटिंग के ऊपर। ठीक हो गया। जॉब रेटिंग के ऊपर वैलिडेशन रूल लगाता हूँ मैं यहाँ से, और सेम इसी तरीके से मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है। मैंने कहा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। ठीक है, बड़ा हो या बराबर हो 1 से। और दूसरा मैंने क्या कहा, एंड। और क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 5 के। ठीक है। और फिर मैंने इसको यहाँ से कहा ओके। और स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है तो मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ और यस कहता हूँ। ये मुझे कह रहा है कि आपने वैलिडेशन रूल अप्लाई किए हैं तो कुछ आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो शायद वैलिड ना हो। तो मैंने यहाँ से कहा यस, और फिर मैंने यहाँ से कहा यस। ठीक है। अब जाते हैं अपने डेटा शीट व्यू के अंदर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ट्राई करता हूँ 6। जैसे ही मैंने 6 को प्रेस किया तो उसने मुझे एरर मैसेज दिया। इसके अंदर हमने एरर का मैसेज सेट नहीं किया हुआ था कि अगर वैलिडेशन वैलिड वैल्यूएट होती है, ठीक है, अगर कोई उस गलत एंट्री करता है, ठीक है, तो उसको क्या मैसेज आना चाहिए। वैलिडेशन टेक्स्ट जो है हमने वो सेट नहीं किया हुआ था, तो ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट हमें यहाँ पे नज़र आया है। तो मैं इसको यहाँ से कहता हूँ ओके। अब मैं आता हूँ इसके ऊपर हाई डेट के ऊपर। ठीक है। इसको मैं दोबारा से एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ ताकि इसमें जो पहले की रेटिंग थी वही दोबारा से अपीयर हो जाए। अब हम बात करते हैं हायर डेट वाले वैलिडेशन की। इसके ऊपर मैं कोई डेट लगाता हूँ अर्लियर। ठीक है, आगे की। मैंने यहाँ से कोई आगे की डेट ले ली, और फिर जैसे ही मैं इसको कहीं बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसने मुझे एरर दिया है, प्लीज़ इंटर टुडे डेट और अर्लियर। वही एरर दिया है जो वैलिडेशन टेक्स्ट के अंदर मैंने लिखा हुआ था। और मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ। अब अगर मैं एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ तो ये वो पुरानी जो इसमें वैल्यू लिखी हुई थी उसी के ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं लुकअप की। ठीक है। ये मेरे पास 4 किस्म के स्टेटस हैं। ठीक है, कि मेरे पास जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे है, कोई हावरली बेस पे है, कोई फुल टाइम पे है, और कोई पार्ट टाइम के ऊपर है। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या कर चाहता हूँ कि जब भी यहाँ पे कोई एंट्री करने आए तो उसको एक ड्रॉप मेन्यू मिल जाए ताकि उसमें से इसी को सिलेक्ट करे। सम टाइम पे लोग स्पेलिंग भी गलत लिख देते हैं, ठीक है, जिसमें बाद में हमें प्रॉब्लम होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो फील्ड्स हैं एक ड्रॉप मेन्यू खुले, वही फील्ड्स यहाँ पे नज़र आएँ। ठीक हो गया। तो वो किस तरीके से बनाते हैं, अब देखें ये मेरे पास पहले का बना बनाया टेबल है। तो अपना जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वो हमें इस अलाउ नहीं करता कि हम लोग जो है
पहले से बने हुए टेबल में, ठीक है, ये चीज़ अप्लाई कर सके। एक्सेस हमें अलाउ करता है कि जब हमारे पास बिल्कुल न्यू डेटा होता है, ठीक है, उसमें हमें एक्सेस अलाउ करता है कि आप एक ड्रॉप मेन्यू बना लें। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, इसको करने का हमारे पास एक तरीका है। वो तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए ये देखें, एम्प्लॉय के ऊपर आते हैं हम डिज़ाइन व्यू पे, ठीक है, यहाँ पे लुकअप, ठीक है, लुकअप पे इस वक्त ये सेट है टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट किस तरीके से बनाएंगे, ये देखें, स्टेटस वाले को मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने कहा मॉडिफाई लुकअप, ठीक हो गया। इस मॉडिफाई लुकअप को मैंने क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको कहता हूँ आई विल टाइप इन दी वैल्यू डेट आई वांट, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने कहा फुल टाइम, देन पार्ट टाइम, फिर कहा कॉन्ट्रैक्ट, देन हावरली, ठीक है। ये मैंने चारों इसमें टाइप्स लिख दी जिनके ऊपर मेरे पास एम्प्लॉय, जिस बेस के ऊपर मेरे पास काम करते हैं। फिर मैंने इसको यहाँ से कहा नेक्स्ट, इसको मैंने यहाँ से नाम दे दिया फील्ड को लाइक स्टेटस 2, ठीक हो गया। और लिमिट टू लिस्ट, इसको मैंने यहाँ से चेक लगा दिया। इसको चेक लगाने का ये मतलब है कि कोई अपने पास से कोई वैल्यू लिखना चाहे तो एक्सेस उसको अलाउ नहीं करे। अलाउ मल्टीपल वैल्यू, इसको चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एम्प्लॉय के पास मल्टीपल स्टेटस नहीं हो सकते। या तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेगा, या आवरली करेगा, या फुल टाइम करेगा, या पार्ट टाइम करेगा। तो मैं इसको यहाँ से चेक नहीं लगा रहा हूँ। मैंने इसको कहा फिनिश, स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हुआ है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेव। सेव करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ से डेटा शीट व्यू के ऊपर। तो अब अगर देखें मैं यहाँ पे उसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप मेन्यू आ रहा है, ठीक हो गया। अब हम लोग जाते हैं दोबारा डिज़ाइन व्यू के अंदर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पुरानी वाली हमारी फील्ड है स्टेटस वाली, इसको हम क्लिक करते हैं लुकअप टैब में, और यहाँ से हम इसको खोलते हैं और यहाँ से कहते हैं लिस्ट बॉक्स, ठीक है। लिस्ट बॉक्स कह रहा हूँ मैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्बो बॉक्स। जैसे ही मैंने कॉम्बो बॉक्स को क्लिक किया, ठीक है, तो ये नीचे पूरा हमारे पास एक इसके जो ऑप्शंस हैं फर्दर वो हमारे पास अपीयर हो गए। अब यहाँ पे रो सोर्स टाइप है, ठीक है, इसको हम यहाँ से कहते हैं खोल के वैल्यू लिस्ट, ठीक है। और रो सोर्स के अंदर हम इसको बता देते हैं कि हमारी वैल्यू क्या होंगी। यहाँ से मैंने इसको कहा फुल टाइम सेमीकोलन पार्ट टाइम, इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, पार्ट टाइम सेमीकोलन, और उसके बाद हमारे पास था हाफ टाइम सेमीकोलन, और फिर था हमारे पास आवरली, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग नीचे लिमिट टू लिस्ट, ठीक है, इसको हम कह देते हैं यस, कि सिर्फ इन्हीं में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करे, अपने पास से कोई दूसरी वैल्यू ना लिख पाए। अलाउ मल्टीपल वैल्यू, सेम वही चीज़ है, यहाँ पे भी मल्टीपल वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, यहाँ पे राइट क्लिक करके सेव कर लें, या यहाँ पे इसको सेव को क्लिक कर लें। डेटा शीट व्यू पे आता हूँ, और अब अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये देखें मुझे ये ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया।
अब मैं जाता हूँ दोबारा डिज़ाइन व्यू पे, और यहाँ से ये जो मेरा नया वाला स्टेटस है इसको यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट रो कर देता हूँ, यस। और फिर मैं इस स्ट्रक्चर को सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो गया, स्टेटस हमारा जो है वो ड्रॉप लिस्ट के अंदर आ गया। अगर मैं इसको डेटा शीट व्यू में देखूँ तो ये देखें, ये मेरे पास इस वक्त आ रहा है हाफ टाइम, पार्ट टाइम, फुल टाइम। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ को सेट करने की। ठीक है, लाइक ये मेरे पास एम्प्लॉइज़ का टेबल है, मैं इसको अगर डिज़ाइन व्यू में ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब मैं चाहता हूँ कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम ये लाजमी है, रिक्वायर्ड है, इसके बग़ैर कोई भी चीज़, मतलब कोई भी रिकॉर्ड जो है वो सेव ना हो, क्योंकि हर एम्प्लॉय का फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम लाजमी होता है। तो उसके लिए क्या है कि ये देखिए मैंने फ़र्स्ट नेम को क्लिक किया है, यहाँ से जनरल पे आते हैं, और ये जो रिक्वायर्ड की फील्ड है इसको हम यहाँ से कह देंगे यस। फर्स्ट नेम को भी मैंने ये कर दिया और लास्ट नेम को भी मैंने यहाँ से यस कर दिया। तो अब जब तक ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम इंटर नहीं होंगे तब तक ये डेटा सेव नहीं होगा, इंटर नहीं होगा, ये रिकॉर्ड सेव नहीं होगा जब तक फर्स्ट नेम लास्ट नेम इंटर नहीं किया जाएगा। सेम इसी तरीके से ये देखें, ये मेरे पास आ रहा है हायर डेट, सही है। यहाँ पे हायर डेट के अंदर आप चाहें तो हायर डेट की फॉर्मेटिंग को आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेट, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक डेट के स्टाइल में आए, मीडियम डेट आए, शॉर्ट डेट आए, लॉन्ग टाइम, मीडियम टाइम, सही है। तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ मीडियम डेट, ठीक है। और फिर मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ, राइट क्लिक करके मैंने सेव किया है, यस। और उसके बाद मैं जाता हूँ डेटा शीट व्यू के अंदर, तो ये देखें ये मेरे पास फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई हो गई है। ठीक हो गया। अब अगर मैं किसी टेबल के ऊपर, लाइक ये मेरे पास है, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसके ऊपर मैं कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ, लाइक मैंने कहा बोल्ड, तो देखें ये पूरा का पूरा टेबल बोल्ड हो गया मेरे पास। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई फॉर्मेटिंग, लाइक इस बोल्ड को ख़त्म करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, तो ये तमाम के ऊपर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि किसी मखसूस हिस्से के ऊपर क्या हो, ये टैक्स अप्लाई हो, लाइक यहाँ पे मैं एक कमेंट्स का फील्ड दे देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो कमेंट्स है उसी को बोल्ड करना चाहता हूँ या हाईलाइट करना चाहता हूँ या उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ क्लिक टू ऐड, और यहाँ से मुझे लेना है रिच टेक्स्ट, सही है। रिच टेक्स्ट के ऊपर क्या है कि ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसी के ऊपर खाली फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। मैंने कहा रिच टेक्स्ट, और यहाँ से मैंने कहा लाइक कमेंट्स, और यहाँ मैंने कमेंट्स लिखा, वेरी गुड जॉब, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी था। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, और कोई भी यहाँ से मैं फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये देखें ये सिर्फ इसी के ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है, बाकी किसी के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। अब अगर आपने पूरे टेबल के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसको आप यहाँ से खोलें, और ये देखें ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, आप यहाँ से किसी को भी ले लें, तो ये देखें ये पूरे के पूरे टेबल के ऊपर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद आप टेबल फील्ड के ऊपर आ जाएं, या यहाँ से फील्ड के ऊपर आ जाएं, और इसके अंदर जितने भी मज़ीद ऑप्शंस हैं वो आप इसको देख सकते हैं, इंसर्ट रो, डिलीट रो, सही है, जो भी आपने करना है वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हम आते हैं होम रिबन के ऊपर, यहाँ से कलर इसका चेंज करते हैं, ठीक है, मैंने कहा वाइट हो जाए, सही है, तो कलर इसका यहाँ से चेंज हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं किसी भी डेटा को सॉर्ट करना है, आपने किसी भी कॉलम के अंदर, फील्ड के अंदर आप खड़े हों, यहाँ से आप इसको कह लें असेंडिंग या इसको कह लें डिसेंडिंग।
सही है। उसके बाद ये है रिमूव सॉर्ट, ठीक है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सॉर्टिंग रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ से अगर असेंडिंग को क्लिक करता हूँ, सॉरी, यहाँ से इस फील्ड को असेंडिंग करता हूँ, तो इस वक्त ये जो है ये हमारा रिकॉर्ड 1 है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से आता हूँ रिकॉर्ड 2 के ऊपर तो ये रिकॉर्ड 2 हो गया, ये रिकॉर्ड 3 हो गया। अगर मैं रिमूव सॉर्ट को क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब ये रिकॉर्ड 1 है, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी जो है वो सिर्फ इसकी आइडेंटिफिकेशन है, सही है। जब आप इसको सॉर्ट करते हैं तो जिस लिहाज से आपने सॉर्ट किया हुआ है, जो टॉप पे होगा वो आपका पहला रिकॉर्ड बन जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, इस तरीके से ये आपके रिकॉर्ड बन जाएंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को सॉर्ट करते हैं। दूसरा ये है कि आप यहाँ पे भी राइट क्लिक करके इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आइकॉन नज़र आ रहा है छोटा सा आपको एरो, सही है, अप डाउन वाला, तो ये हमें बता रहा होता है कि इसके ऊपर कोई सॉर्टिंग अप्लाई हुई हुई है। तो यहाँ से आप इसको रिमूव सॉर्ट कर सकते हैं। फ़िल्टर, ये देखें इस वक्त मेरे पास ये, ठीक है, ये वाला फर्स्ट नेम वाली फील्ड ये सिलेक्टेड है। यहाँ से मैं कहता हूँ को कि ये देखें मैंने जैसे ही सिलेक्शन किया तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ आ रहा है इक्वल रूबी, इक्वल नॉट इक्वल रूबी, ठीक है, इस तरह का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि डिपार्टमेंट का पूरा ये फील्ड है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ और मैंने कहा इक्वल आईटी, सही है। तो ये देखें इसने मुझे बताया टोटल 2 ही बंदे हैं जिनके पास आईटी, मतलब कि जिनके पास आईटी का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे फ़िल्टर लिखा हुआ आ गया है, ठीक है, और यहाँ पे भी आ गया है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये अनफिल्टर कर देगा। डिपार्टमेंट को मैंने सेलेक्ट किया, सिलेक्शन, और यहाँ से कंटेन आईटी कर लें, डज नॉट कंटेन आईटी कर लें, जो भी आपका ये है। दूसरा ये कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉरी राइट क्लिक कह रहा हूँ, ये जो एरो है, ठीक है, इसको आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ से आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का जो डिपार्टमेंट है उसको ले सकते हैं। ओके किया तो ये दिखा रहा है कि इन 3 डिपार्टमेंट के पास आपके 17 बंदे जो हैं इन 3 डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। अगर आपने कोई डेटा सर्च करना है, ठीक है, तो आप उसको यहाँ से सर्च कर लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा आवरली, ठीक है, इसने मुझे डेटा सर्च करके दी थी। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो आप क्या करते हैं, एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर चला जाता है, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ फास्ट गया होगा या समझाने में प्रॉब्लम हुई होगी तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ये सर्दी का मौसम है तो यहाँ पे जिस जगह मैं बैठा हूँ यहाँ पे ठंड भी काफ़ी है, तो इसलिए शायद मुझे फील भी हो रहा है कि कुछ चीज़ें शायद मैंने सही से समझाई नहीं है, या फिर आप लोगों को उनको समझने में प्रॉब्लम होगी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा urduit.point@gmail.com, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। अगर ये इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।